तुम लोगों ने सोचा मालती का क्या है, वो तो मर के चली ही गई, विष्णु से संबंध क्यों खराब किए जाएं। वाह री दुनिया। अगर मालती यूट्यूब पर ना होती तो मैं जवाब देती, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत होती तो तुम ये वर्ड अपने मुंह से ना निकालती। इनका कहना है कि जब लिया है बच्चे को तो क्यों नहीं खिला पाएंगे। किसी ने कमेंट किया होगा कि क्या युवराज हवा पानी खाएगा, तो बड़े एटीट्यूड में ये बोलती हैं। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं मैं बाहर बैठी हूँ और करीब 3:30 बज चुका है। घर में सब आराम कर रहे हैं। मौसम देखिए हमारे यहाँ का, अभी 3:30 बजा है और कुछ इस तरह का मौसम है। ये देखिए कोहरा जैसा छाया हुआ है। तो मैंने सोचा चलो बाहर बैठकर आप लोगों से कुछ बात करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपना वीडियो अपलोड किया है और अभी एक अयोध्या वाली जो है मैडम, उनका वीडियो देखा है। बहुत दमदार तरीके से बोल रही थी अपने वीडियो में। मुझे लगता है इनको मालती के जाने का दुख नहीं है, इनको केवल और केवल विष्णु राज का दुख है कि वो जेल में बंद है। इन्हें युवराज की अगर फ़िक्र होती थोड़ी सी भी तो जो बातें इन्होंने आज के वीडियो में बोली हैं वो बिल्कुल ना बोलती, और जिस ढंग से बोली हैं बिल्कुल भी नहीं बोली होती। मैं पूछना चाहती हूँ तुम्ही से कि ये बताओ, तुमने बहुत सारे सवाल आज के वीडियो में बोले हैं, मैं उन पर भी बात करूँगी आगे और दिखाऊँगी भी कितना एटीट्यूड है इस बंदी के अंदर, और इसको ज़रा सा भी दर्द नहीं है युवराज का या उनके मालतीता के लिए कि किस कंडीशन में वो लोग रहते हैं। अगर लोग सवाल उठा रहे हैं कि थोड़ा पैसा मालती के पापा को दिया जाए और युवराज की परवरिश के लिए पैसा दिया जाए, अगर किसी ने कह भी दिया कि थोड़ा पैसा ऐसे ही दे दो जो मालती का पैसा है, तो इसमें गलत क्या कहा लोगों ने। आप लोग भी जान रहे हैं सर्दी के दिन है, छोटे बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल होता है, और जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है पाल तो लेंगे, वो किसी भी तरह पाल लेंगे। क्या उन्होंने अपने बच्चों को नहीं पाला होगा? बिल्कुल पाला होगा। लेकिन जब एक बच्चा जिस माहौल में रह रहा था, उसको सारी चीज़ें उपलब्ध थी, जब उसकी माँ थी और उसके पिता थे, आज उस बच्चे के पास उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई देने ही वाला नहीं है, तो क्या ये उचित नहीं होगा कि मालती के अकाउंट से पैसा थोड़ा बहुत निकाल कर उनको दे दिया जाए? बाकी की प्रक्रिया जो युवराज के खाते वाला पैसे की बात उठ रही है उसको बाद में करते रहें। इनको ये नहीं लगता है कि मालती के पिताजी के पास जब पैसा नहीं है तो वो मालती के इंसाफ के लिए कैसे केस लड़ पाएंगे। ये लोग यही चाहते हैं कि केस की पैरवी कोई करने वाला ही ना रहे और केस ऐसे ही ख़त्म हो जाए। इनको अगर चिंता है तो केवल और केवल विष्णु की चिंता है कि विष्णु जेल में बंद है, कितनी जल्दी वो बाहर आए, बस ये लोग यही वेट कर रहे हैं। मैं भी कहती हूँ अगर विष्णु निर्दोष है तो जेल से बाहर उसे जल्द से जल्द आना चाहिए, क्योंकि उसके बच्चे की देखरेख अच्छे ढंग से नहीं हो पा रही है। इन्होंने कौन कौन सी बातें कही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। क्यों नहीं खिला पाएंगे? जब लिए हैं, जब पाले हैं तो क्यों नहीं खिला पाएंगे? तो भाई वो जाने जो रखे हैं, वो जाने ना कैसे जिएगा, कैसे हवा पानी पी के खाएगा, कि कैसे होगा। जो रखे हैं वो जाने ना। इनका कहना है कि जब लिया है बच्चे को तो क्यों नहीं खिला पाएंगे। हुआ क्या है, किसी ने कमेंट किया होगा कि क्या युवराज हवा पानी खाएगा, तो बड़े एटीट्यूड में ये बोलती हैं कि क्यों नहीं खिला पाएंगे। जब लिया है तो खिला पिला नहीं पाएंगे, बिल्कुल खिला पिला पाएंगे। क्यों नहीं खिला पाएंगे? क्या उन्होंने अपने बच्चों को नहीं खिलाया पिलाया है? लेकिन खिलाने पिलाने में भी अंतर होता है। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत होती तो तुम ये वर्ड अपने मुंह से ना निकालती। तुम भी यही कहती कि थोड़ा पैसा जब तक विष्णु जेल से नहीं आता है, अपने बच्चे को नहीं ले जाता है, तो कुछ पैसा उनको दे देना चाहिए ताकि बच्चे को अच्छे से वो खिला पिला सकें। तुम कहती तुम्हारे भी एक बेटा है, इसी तरह बेटे को पालती होगी क्या तुम? एक माँ कैसे इस तरह की बातें बोल सकती है? मालती के पास पैसा ना रहता तो, उसके चैनल से पैसा ना रहता तो कैसे युवराज जीता? फिर कैसे युवराज जीता? अरे यूट्यूब का चैनल का पैसा ना होता तो विष्णु राज पहले की तरह ठेला ढो रहा होता।
यूट्यूब चैनल ही ना बना होता, कहीं फल फ्रूट बेच रहा होता, मूर्तियाँ बना रहा होता, कमा के दिन भर लाता, खाते पीते सब लोग आराम से चैन की रात में नींद सोते, मालती मरती नहीं। कभी जहन में सवाल आया है ये? जब इतना अथाह पैसा है, वो कमा कर रख गई है, चली गई है, मर गई है, तो तुम्हें एक बार ये नहीं दिमाग में तुम्हारे आया कि बच्चे के नाम कि बच्चे के लिए थोड़ा पैसा उनको उनके नाना जी को दिया जाए, ताकि वो लोग केस भी लड़ सके और बच्चे की परवरिश भी अच्छे ढंग से कर सकें? कैसी माँ हो तुम? ताज्जुब लगता है कि बहुत सारी माएँ भी ऐसी होती कि सिर्फ उन्हें अपना ही बच्चा दिखता है। यहाँ तो हर अगर किसी बच्चे को देखो तो ये लगता है जैसे अपने बच्चे याद आ जाते हैं। तुम लोग तो मिली हो उन लोगों से, वहाँ पास में रहती हो, तुम लोगों ने साथ में काम किया है, तो तुम लोगों को तो ज़्यादा हमदर्दी होनी चाहिए मालती की और उसके बच्चे की। क्या केवल विष्णु ही तुम लोगों का जान पहचान का था? विष्णु ही तुम लोगों का सगा है? सब कुछ विष्णु ही है, मालती कुछ नहीं थी। मालती मरी नहीं कि सब लोग उसके दुश्मन बन गए हो तुम लोग। तो ऐसा मत करो, इस तरह की बातें मत बोलो। बाकी जितने एटीट्यूड में तुम बातें कर रही हो, भगवान से डरो, भगवान के नीचे सभी लोग हैं। इस तरह की बातें तुम्हें शोभा नहीं देती हैं कि तुम मालती विष्णु सब कभी ना कभी तो काम किया ही होगा साथ में, या नहीं किया होगा तो कहीं मीटअप में कहीं कैसे भी मिले होगे, तभी तो उनके घर आना जाना है तुम लोगों का। क्या सारी सिंपैथी विष्णु के परिवार के साथ है तुम्हारी? तुमने कहा कि जब खिलाने की औकात नहीं थी या खिला नहीं सकते थे तो अपने साथ ले क्यों गए? बहुत अच्छा सवाल तुमने किया। लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर विष्णु के घर में रहता, उनकी माँ तो दिन भर इधर उधर सबके घरों में बर्तन मांजने जाती है, तो बच्चे को कौन लेता? वो मौसी जिसको कुछ सुनाई नहीं देता है। कैसे तुम सवाल कर रही हो लोगों से और फिर कहती हो कि तुम्हें लोग बोलते हैं? विष्णु के माँ बाप के पास पैसा कहाँ से आएगा बच्चे की परवरिश के लिए? क्या विष्णु ने एक भी रुपया दिया है उनको कभी? उन्होंने वीडियो में बताया था कि केवल 200 रुपये एक बार दिए थे दवा लाने के लिए। बाकी उनकी माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती है, उनके पिताजी सुबह चले जाते हैं, तुम जानती हो क्या करने जाते हैं? बोरा ढोने जाते हैं, पल्लेदारी करते हैं। तो थोड़ी सी शर्म करो, अपने शब्दों पर ध्यान दो और एटीट्यूड थोड़ा कम करके बात करो। किसी की मौत हुई है, किसी का बच्चा अनाथ हुआ है, उस अनाथ बच्चे के बारे में बोल रही हो, उस गरीब मजबूर लाचार बाप के बारे में बोल रही हो जिसकी बेटी इस चक्रव्यूह में फंसकर मर के चली गई है, इस दुनिया को छोड़कर चली गई है, मासूम सा बच्चा छोड़ के चली गई है। एक माँ होकर तुम कैसे ऐसी बातें कर सकती हो? एक औरत के लिए तुम्हारे मुंह से कैसे इस तरह के शब्द निकल रहे हैं? क्या तुम्हारे बाप नहीं रहे कभी? एक मजबूर बाप के लिए कैसा ऐसे तुम बोल सकती हो? जब खिलाने की दम नहीं थी तो कैसे ले गए? उस घर में छोड़ देते जिसकी दादी दिन भर लोगों के घरों में बर्तन मांजती हैं, जिसका बाप मजदूरी करता है, पल्लेदारी करता है, बोरे ढोता है, वहाँ उस बच्चे को छोड़ दिया जाता है। वहाँ बच्चे को कौन दूध पिलाता? कम से कम वहाँ अपनी मामी का दूध पीकर रात में तो चैन की नींद सोता होगा। दिन भर इधर उधर जैसे भी उसका गुजर जाता है, लेकिन रात में अपनी मामी का दूध पीकर चैन की नींद तो सोता होगा। छी है तुम जैसे लोगों पर, किस तरह की बातें तुम लोग करते हो। तुम लोगों ने सोचा मालती का क्या है, वो तो मर के चली ही गई, विष्णु से संबंध क्यों खराब किए जाएं। वाह रे दुनिया, वाह रे स्वार्थी लोग। सब कुछ व्यू का खेल है, तुम जैसे लालची लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। और जो लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं कि विष्णु के बच्चे और उनके नानों को पैसा दिया जाए, तो मैं भी उनके साथ हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि खाते में जब पैसा डाला जाए तब डाला जाए, लेकिन तब तक बच्चे की परवरिश और मालती के पिता को केस लड़ने के लिए कुछ न कुछ धनराशि ज़रूर दी जाए। आप लोगों का दोस्तों क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर मालती सोशल मीडिया पर ना होती तो आज हम सबके बीच होती।
बहुत सोच समझकर सोशल मीडिया में सभी लोग काम करिए। इस तरह के गंदे लोग हैं, जब किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो यही लोग इस तरह की गंदी अफवाहें फैलाते हैं और किसी को बदनाम करने से भी नहीं चूकते हैं। बहुत सारी बातें उठ रही हैं कि मालती भी गलत थी। मानती हूँ मालती कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करती थी, लेकिन वो उनके परिवार का आपसी मामला था। लेकिन ये नहीं था कि जो भी करती थी अपने पति की आज्ञा के अनुसार ही करती थी। सब कुछ उसका पति ही विष्णु ही कराता था, वीडियो उसका पति विष्णु ही शूट करता था। तो कहाँ से मालती की हम गलती मान लें। ये है इन लोगों का बस इतना था, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आया, पैसे को संभाल नहीं सके और अय्याशी में पड़ गए, जो कि आज एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। एक बच्चा अनाथ हो गया। सबसे बुरा हाल बच्चे का ही होगा। विष्णु भी कल जेल से अगर छूटकर आ जाता है तो जाहिर सी बात है वो शादी करेगा और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।